लोग एग्जीक्यूटिव ने आज के 3 से 4 महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस है। इसमें 2 से 3 जो नोटिस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें। उसके अलावा एग्जाम फॉर्म को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा कि किन छात्रों को दोबारा भरना है, यानी बीटेक बी फार्मा छात्रों को, या फिर पेमेंट का क्या इशू है एग्जीक्यूटिव में, और 5,000 लेट फाइन का। तो पहले ये सब लेटेस्ट सर्कुलर है दोस्तों। इसका देखिए, पहले जो नोटिस है ये केवल उन छात्रों के लिए है, लेकिन जो दूसरा नोटिस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या है, शैक्षिक सत्र 2021-22 में जो प्री रजिस्ट्रेशन किए गए छात्रों को नामांकन प्रक्रिया के संबंध में। अब इसका मतलब क्या समझो, पहले ये पूरा नोटिस आप पूरा आपको रीड करके बता देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। इसमें क्या मेंशन है कि जो भी कृपया उपर्युक्त विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या जो इसमें दिया गया है 20 जनवरी का एक जो मीटिंग हुई थी, जिसके माध्यम से इन नामांकन फॉर्म मतलब इनरोलमेंट फॉर्म की जो अंतिम तिथि 27 जनवरी 2021 को बताया गया था छात्र हित में। लेकिन उसके बाद जो है जो डेट थी उसको दोबारा एग्जीक्यूटिव ने बढ़ा दिया है, क्योंकि जो पहले डेट थी 27 जनवरी 2022 थी, लेकिन अब उसको छात्र हित में देखते हुए एग्जीक्यूटिव ने 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। और उस आपको 31 जनवरी 2022 तक जो भी इनरोलमेंट फॉर्म का जो भी प्रोसेस आपको उसको फिलअप करना है, कैसे इनरोलमेंट फॉर्म भरना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सब कुछ मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं भरा तो आप मुझसे कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा या फिर मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो दूसरी नोटिस वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये आप देख सकते हैं दूसरी नोटिस सेकंड सर्कुलर है। यहाँ पे इस तरीके का एक फॉर्म है, फॉर्म भरना है। किन छात्रों को मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको इसका सब्जेक्ट बता देता हूँ कि इसका सब्जेक्ट क्या है। देखिए गाइस, ये आज के सर्कुलर है, इसका सब्जेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक यानी 2/10 यानी कि 2/10/2021 को जनपद लखनऊ में निम्नलिखित घोषणा संख्या जो है का अनुपालन किए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। अब इसमें क्या मेंशन है, देखिए दोस्तों, ये छात्रों के लिए गुड न्यूज़ भी है, अच्छी खबर भी है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि उक्त के संदर्भ में क्या अवगत कराना है कि जो है ये पत्र संख्या इतना जो भी कि इसके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा प्रकोष्ठ के संलग्न अशासकीय पत्र संख्या 693, ठीक है। इसमें जो है एक जो फैसला लिया गया था, घोषणा की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी यूपी गवर्नमेंट, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर के जी के द्वारा, कि यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी भी परिवार की एक या अधिक बच्ची हो। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा रीड कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, एक से अधिक बच्चियाँ किसी एक भी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्थान में पढ़ रही हैं, तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्थान को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाए। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। जाएगी या फिर उसकी प्रतिभूति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। माननीय मुद्दे जो उक्त घोषणा के अनुपालन में कार्य योजना तैयार की जानी है, तो शासन फाइल संख्या, ठीक है, द्वारा संस्थान में एक से अधिक अध्ययनरत बच्चियों के संबंध में निम्न प्रारूप, कहने का मतलब ये फॉर्म है, इसको तैयार करके भेजना है, ठीक है। ये फॉर्म जो है भेजना है। क्या फॉर्म है, इसमें देखिए स्टूडेंट का नाम रहेगा, पहले तो संस्था का नाम, फिर उसके बाद जितनी भी बच्ची है 1 2 3 यहाँ पे रहेगा, उसके माता पिता का नाम क्या रहेगा, और पाठ्यक्रम यानी ब्रांच का आधार नंबर, का मोबाइल नंबर क्या। अब समझ गया हो गया। अगर किसी भी विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में एक से अधिक बहनें पढ़ती हैं, यानी 2 बहन पढ़ती हैं या 3 बहन, तो उनकी ट्यूशन फीस माफ़ होगी, यानी दूसरी तीसरी जो होगी उसकी फ़ीस या तो गवर्नमेंट देगी या फिर कॉलेज माफ़ करेगा। तो उनका डाटा मांगा गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी जो उसके बाद वाली जो अपडेट है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दे सकते हैं ये भी एग्जीक्यूटिव की अपडेट है। 2 से 3 अपडेट है, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ। अब इसमें क्या दिया गया है कि जैसा कि आपको अवगत कराना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी संबद्ध शासकीय निजी संस्थानों में बीटेक, BArch और BHMCT, BFA और BFDA, DBDS जितने भी सारे कोर्सेज हैं पाठ्यक्रम में विगत कई वर्षों से काउंसलिंग के माध्यम से जो न्यू एडमिटेड छात्रों की संख्या घट रही है। जब आप ऑनलाइन एग्जाम से नहीं करवाओगे, सिलेबस पूरा नहीं करवाओगे, फिर भी बच्चों को प्रेशराइज करोगे, एग्जाम्स ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराओगे, तो फिर घटेगी ही ना। बहरहाल नोटिस में इसमें क्या मेंशन है, काउंसलिंग के उपरांत रिक्त बची सीटों पर प्रवेशित छात्रों की संख्या कम है। संज्ञान में है कि संस्थानों में कार्यरत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के कर्मचारियों के वेतन संबंधी समस्याएं
ज़्यादा बढ़ी हैं। संभवतः उक्त समस्या छात्रों की घटी संख्या के कारण हो सकती है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि विश्वविद्यालय संबंधित संस्थानों में प्रवेश लेना। कहने के मतलब है दोस्तों, जितने भी AKTU से एफिलेटेड जो कॉलेज है या फिर जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट, बहरहाल उसकी सीटों को जो है बढ़ाएगा AKTU, यानी जो सीटें बच जाती हैं उसको कवर करने के लेकर AKTU करेगा, और उसमें छात्रवृत्ति को लेकर भी प्रोत्साहित करने, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन है कि उद्योग संबंध में सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव, निदेशक जितने हैं सभी को विभिन्न पाठ्यक्रम 9% जो न्यू एडमिटेड स्टूडेंट की छात्र संख्या घट रही है, छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अधिकतम अर्ह छात्रों को, यानी कि ये चाहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को कैसे स्कॉलरशिप मिले, और संस्थानों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विश्वविद्यालय से अपेक्षित सहयोग के संबंध में सुझाव। कहने का मतलब AKTU चाहता है कि उनके जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल है, उन सभी को इस स्कॉलरशिप मिले, उसके लिए सुझाव मांगा है vc@AKTU.ac.in पे, जो कि PK मिश्रा सर उन्होंने मांगा है, ठीक है, जिसके विश्वविद्यालय द्वारा तत्संभव नीति का निर्धारण कर संस्थाओं की गुणवत्ता हेतु आवश्यक छात्रों की संख्या बढ़ोतरी एवं अन्य समस्याओं को समाधान। कहने का मतलब ये है कि हर हाल में AKTU यही चाहता है कि उसकी संख्या ना घटे छात्रों की, और जो है स्कॉलरशिप भी उनको दिया। लेकिन अब तो न्यू BC बहरहाल आ चुके हैं। अभी तक जो पुराने VC थे, विनय पाठक और विनीत कंसल सर जो थे, ये सब बहुत घटिया बहुत काम किया इन्होंने, मेरे हिसाब से बहुत बेकार काम किया, क्योंकि इन्होंने जो BC सर थे विनय पाठक, इन्होंने पहली बात तो जो एग्जाम्स होता था स्पेशल कैरीवर, इसको हटाया, 40 नंबर का ग्रेस हटाया, कई सारी इनमें खूब बुराइयां थी जो मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो VC जो विनय पाठक सर ने जो निर्णय लिया था, विनय पाठक सर ने, कि एक तो उन्होंने जो है सुपर कैरीवर को हटा दिया जो होता था, और सेशनल सुपर जो होता था 40 नंबर का जो ग्रेस मिलता था उसको हटा दिया, तो ये अच्छे फैसले मेरे हिसाब से नहीं थे। इस तरह से दोस्तों अपडेट है। बाकी NRIF रैंकिंग के लिए भी AKTU ने जो है नोटिस जारी किया, आप चाहे तो देख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए, कॉलेजों के लिए है, ठीक है। बाकी दोस्तों अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि जिन छात्रों को दोबारा फॉर्म भरना है, किन छात्रों को, मैं एक बार पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कई सारे छात्रों को डाउट है, कह रहे सर क्या दोबारा फॉर्म भरना है क्या नहीं। तो मैं आपको फिर बता दूं कि जिन छात्रों ने एक बार आपने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया तो दोबारा फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया तो दोबारा फीस पेमेंट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था तो उसमें 5,000 रुपये फाइन लग रहा है। हालांकि AKTU ने ऐसा कुछ बताया नहीं फाइन लगेगा, तो आप ऐसा करो, क्योंकि 10 जनवरी भी लास्ट डेट है ना, सॉरी 10 फरवरी, तो अभी तो बहुत समय है, तो आप 2 से 3 दिन, 1 दिन 2 दिन वेट कर लो, हो सकता है कि आपका 5,000 फाइन न देना पड़े। अगर मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं उनका जो है नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आपका 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट के लिए इसको मैनेज करना, तो इसलिए आप 1-2 दिन रुक जाइए। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई नोटिस आती है कि 5,000 रुपये फाइन देना ही है, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा 1-2 दिन में, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिए। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, पेमेंट कैसे करना है, मैं सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको पेमेंट करना होगा, आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपको फॉर्म भरना होगा। कई सारे छात्र पूछे, तो मैं सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। बाकी दोस्तों आज के लिए बस नहीं, अगर कोई न्यू अपडेट आ गई मैं आपको फिर न्यू वीडियो में हाजिर हूँगा। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।